हेलो एवरीवन। तो आज ना मम्मी का किचन थोड़ा सेट कर देते हैं। तो मम्मी के यहाँ पे आई हुई थी तो सोचा कि चलो मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देते हैं। और ठंड के मौसम में ना वैसे तो देखो बड़ी ही आलस हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मम्मी की ये पेंट्री है तो पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन आज करेंगे हम। तो इसमें ना वैसे तो देखो मैंने मम्मी का जो किचन है आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया हुआ है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वो सामान नहीं रख रही हैं। और ये देखो न्यूटेला रखा हुआ था क्योंकि अर्नव ने ना इसकी पूरी बॉटल फोड़ दी तो उसमें ना कांच ही कांच हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने निकाला था कि लेकिन बाद में इसको भी मैंने फेंक ही दिया कि मुझे लगा कि थोड़ा यूज़ कर लूँगी मैं। लेकिन फिर मुझे ऐसे डर लग रहा था कि पता नहीं इसमें बहुत अगर महीन कांच चले गए होंगे तो वो पेट में जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा डर लगा तो इसको भी मैंने फेंक ही दिया था बाद में। और अच्छे से देखो सारे डब्बे मैं पोंछ पोंछ के रख दूँगी। और आप देख सकते हो बंद अलमारी के अंदर भी इतना सारा धूल इसमें से निकल रहा था। तो मम्मी के पेंट्री में बहुत ही कम सामान था क्योंकि मोस्टली जो भी दाल बेसन ये सब मम्मी फ्रिज में ही रखती हैं। ठंड का मौसम है वैसे तो, बट वो एक हैबिट भी हो जाती है, मैं भी खुद भी फ्रिज में ही रखती हूँ। तो इसलिए वो ठंड में भी हम लोग फ्रिज में ही रखे रखते हैं इन सब चीज़ों को। तो कुछ एक्स्ट्रा जो डब्बे थे जो नीचे रखे थे मैंने उनको भी ना ऊपर ही सेट कर दिया क्योंकि ऊपर वाली अलमारी कम यूज़ होती है ना, तो उस हिसाब से मैंने मम्मी का किचन की जो अलमारियाँ हैं वो सेट करी। और ये जो आप देख रहे हो ना सिरेमिक के बर्तन आप देख रहे हो वो मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू ले जा, मेरे तो कोई काम आ नहीं रहे। हालांकि अभी मैं लेकर तो उनको नहीं आई, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि ले जा इनको ले जा। तो यहाँ पे देखो पूरा ना जो भी हाथ में आता है हम लोग ऐसे ही इनके अंदर रखते थे। अलमारी के अंदर देखो ब्रेड रखी है, चावल का आटा रखा है, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, सारे खोल खोल कर ऐसे ही रख रखे थे मम्मी ने क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम आते हैं ना। तो मम्मी ने ऐसे ही उनको खोल खोल के रख रखा था। तो मैंने सारे फिर ना एक बास्केट में सेट किए। और ये पूरी अलमारी में आप देख रहे हो ना सारा सामान, इन सबको भी हम पोंछ पोंछ के रखेंगे। और ये जो खुला पैकेट थे अभी मैं इनको यूज़ कर रही थी, एक्चुअली मैंने ही मंगवाए थे ये सारी चीज़ें। तो बच्चों के लिए कुछ कुछ ऐसे ही कुछ बनाने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए, तो इसलिए वो सारे मैं यूज़ में ले रही थी। तो यहीं पे पैकेट्स में ही मैंने रख दिए, डब्बों में डालने की उनको ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि वो डेली मैं कुछ कुछ यूज़ करते जा रही थी। और बीच बीच में पापा और मम्मी कुछ कुछ बोलते जा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिरेमिक के छोटे वाले हांडी हैं, इनको ऐसे मैंने उल्टा करके इनका ढक्कन लगाया क्योंकि ये एक आप देख रहे हो ना जो एक ये वाली रैक है, ये वैसे तो अलग थी, एक दीवार पे लगने वाली रैक थी बट वो ना टूट गई वहाँ से, तो भाभी ने यहाँ पे लगा दी थी तो वो तब से ही यहीं पे लगी हुई है। तो अच्छे से ना सेट हो जाते हैं इस पे सारे बर्तन। और ये जो सिरेमिक की हांडी आप देख रहे हो इनको अब मैं उल्टा करके ढक्कन लगा रही हूँ ताकि ये इसके नीचे फिट हो जाएं और थोड़ा सा स्पेस और निकल कर आए। सारी चीज़ें हम पोंछ पोंछ के वापस इस पे लगा देंगे। और कुछ ये एक जार तो था खाली था, मैंने मम्मी को बोला कि खाली रख रखे हैं इनको, मैं जो भी सामान है थोड़ा बहुत वो रख देती हूँ इसमें। तो वैसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया और फिर अच्छे से पोंछ पोंछ के लगा दिए। तो मम्मी खुश हो गई कि चलो आज मेरी जो अलमारी है वो सेट हो गई। हालांकि शाम तक हमने वापस उसको वैसे ही फैला दिया क्योंकि एक हैबिट में हो जाता है ना कि जो हाथ में है उसको वैसे ही ऐसे ही ठूँस के रख दो। और यहाँ पे देखो एक बास्केट में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे। और ये दो एक्चुअली 3 बास्केट मैं भाभी के रूम से ले आई थी। भाभी लोग तो अभी बेंगलोर चले गए हैं तो उनके सारे ना बास्केट सारे खाली रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं किचन में ही सेट कर देती हूँ तो थोड़ी सी किचन भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और बास्केट भी जो ऐसे फालतू पड़े हैं वो काम आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उनको सेट किया। और सारी चीज़ें देखो पोंछ पोंछ के रख रही हूँ। एक ये बड़ा बास्केट है उसमें मम्मी के बहुत सारे जो भी राशन के सामान हैं, एक्स्ट्रा सामान जो रखते हैं वो थे, तो उनको तो मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे लगा कि फालतू में फैलाऊंगी तो इससे कोई मतलब नहीं है, मम्मी अपने आप उनको देख लेंगी। और यहाँ पे ना एक बड़े से बास्केट में मम्मी ने ना ऐसे सारे किचन टॉवल रख रखे थे तो मैंने उसको छोटे बास्केट में फ़ोल्ड करके रख दिए। तो वो काफ़ी स्पेस निकल कर आया यहाँ पे। आप पहले देख सकते थे पूरा ये भरा हुआ था लेकिन बाद में ये अच्छे से खाली हो गया। और अब नीचे वाला जो है अलमारी उसको भी हम इस तरीके से अच्छे से खाली करके और पोंछ देंगे तो पूरा यहाँ पे भी गंदगी निकल आएगी। और ये जो एक कार्टून रखा है इसमें तेल है, तो मम्मी ना हमेशा पाउच ही मंगवाती हैं तेल के, तो इसमें सारे पाउच रखे हैं उनको और यहाँ से ही वो ले लेती हैं। तो अच्छे से इनको भी अच्छे से पोंछ पोंछ कर हम
सेट कर देंगे और काफ़ी अच्छे से ये पूरा ना सेट हो गया। और मुझे काफ़ी रिलीफ़ लग रहा था क्योंकि डेली मैं यूज़ में ले रही थी ना चीज़ें, तो ऐसे लग रहा था कि भरा भरा सा हो रहा था। तो काफ़ी अच्छे से इनको पोंछ के रख दिया ना, तो काफ़ी रिलीफ सा फील हुआ। और सारी चीज़ें वन बाय वन हम देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। हालांकि मम्मी ने बाद में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत और चेंजेस किए थे, लेकिन वो बाद में किए थे तो उनका मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और ये पूरी जो एक अलमारी है पूरी पेंट्री की ये सेट हो गई। आप देख सकते हो अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गई है। और पहले आप देख सकते थे कि ये कैसी थी, पूरी फैला के रखी थी हमने। तो एक अलमारी तो हो गई, तो चलो अब दूसरी वाली भी कर लेते हैं। दूसरी वाली में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बड़े बड़े बर्तन हैं, बस उनको ही हमें पोंछ के रखना है। तो उसमें मम्मी देखो यहाँ पे बड़े बर्तनों में यहाँ पे आटा भी है, नीचे की तरफ आटा रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टंकी भी मम्मी की खाली हो गई थी, आटे वाली भी, तो उसको भी धोना था। और यहाँ पे पूरा बच्चों के जो बिस्किट हैं वो सब थे, तो यहाँ पे जो ओपन आइटम सारे रखे थे उनको मैं एक बास्केट में डाल रही थी। और जितने भी स्टील के बर्तन थे बस उनको पोंछ के रखना था। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन बाद फिर भी एक सुकून सा मिला, मम्मी को काफ़ी रिलीफ मिला कि हाँ सारे बर्तन पूछ गए मेरे। वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पसंद करती है, उनको ऐसे रहता है कहीं पे भी धूल नहीं होनी चाहिए। तो वो कितने दिन से मेरे को बोल रही थी कि क्लीनिंग करवा दे, लेकिन मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी। उस चक्कर में थोड़ा सा वो बोल रही थी कि कोई नहीं, चल इस बार तो तू तबीयत ही ऐसी लेकर आई है, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में जब मैं आने वाली थी तब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं फाइनली जब मैं जा रही हूँ तो मम्मा को थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। इसलिए आते आते उनकी पूरी किचन को जितना मुझसे हो सका, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि इस तरफ के जो 2 अलमारियाँ हैं इनको तो मैंने अंदर से पूरा क्लीन कर दिया, लेकिन जो बाकी के कवर्ड थे ना उनको अंदर से मैंने क्लीन नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा सामान था उसमें। और बाहर भी ना काफ़ी मतलब चिकनाहट लगी हुई थी, तो उनको ही रगड़ने में मेरे हाथ दुखने लग गए थे। तो मैंने मम्मी को बोला था मेरे से जितना होगा मैं उतना ही करवाऊँगी भाई, मेरे से ज़्यादा रगड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लग गया है। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, जितना तूने करवा दिया उतना बहुत अच्छा है। और वो खुश हो गई थी। और पापा ने भी देखकर बोला था कि आज तो बहुत अच्छे से चमक गई। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरी मम्मी पापा तो खुश हो गए, आप हुए कि